हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके एकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप मुझे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड हिट द लाइक बटन। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज मीनिंग ऑफ पावर। The sociological theory of power is a lens through which sociologists examine the dynamics of authority, influence, and control within a society. Power, a central concept in sociology, shapes relationship, institutions, and social structure. बेसिकली सोशियोलॉजिकल थ्योरी को आपको स्टडी करना है पावर की, तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि सोशियोलॉजी जो है वो कैसे एग्जामिन करते हैं चीजों को, कैसे किस तरीके से जानते हैं, तो किस तरह की अथॉरिटी या इन्फ्लुएंस होते हैं हम सोसाइटी से, कि कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। पावर क्या कर रहा है, आपका एक सेंट्रल कंसेप्ट है ताकि आप सोशियोलॉजी को अच्छे से जान सको, शेप दे सको और इंस्टीट्यूशंस को अच्छे से जान सको, और एज वेल एज आप सोशल स्ट्रक्चर को फ्रेम कर सको। Power can be understood as authority, coercion, influence. Authority, the legitimate or socially accepted right to exert control. आपके कंट्रोल के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप कैसे चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, अथॉरिटी में। नेक्स्ट है कॉशियन, यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स टू इन्फ्लुएंस अदर्स। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, थ्रेट है या डर है आप में, तो उसको किस तरीके से आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस, परसुएडिंग और गाइडिंग अदर्स विदाउट यूजिंग फोर्स। बिना फोर्स किए, ठीक है, आप चीजों को क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, गाइडेंस प्रोवाइड दे सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपनी सोसाइटी को कैसे समझ रहे हो। नेक्स्ट, व्हाट इज पावर इन सोशियोलॉजी? इन सोशियोलॉजी पावर इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स. Power can be exercised in a variety of ways, including through persuasion, caution, and violence. सोशियोलॉजी की अगर पावर को आपको जानना है तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि बिहेवियर कैसा है सोसाइटी में लोगों का, पावर क्या है, किस तरीके से हम उसको अच्छे से जान सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तीन पर्सपेक्टिव है जिसके अकॉर्डिंग हम उसको जान सकते हैं। फर्स्ट है परसुएशन, नेक्स्ट है कॉशन एंड थर्ड इज वायलेंस। पावर इज नॉट इवनली डिस्टर्ब इन सोसाइटी। वो जो है सोसाइटी में डिस्टर्ब नहीं करता पावर। क्यों? सम पीपल हैव मोर पावर देन अदर। काफी लोगों के पास जो है काफी पावर्स होती हैं, एक से ज्यादा। तो ये पावर जो है अगर वो इनबैलेंस हो जाए, एंड दिस पावर इम्बैलेंस कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइफ। अगर वो पावर जो है डिसबैलेंस हो जाए तो वो उसका प्रभाव कहाँ मिलेगा, लोगों की लाइफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, पीपल विद मोर पावर आर मोर लाइकली टू हैव एक्सेस टू बेटर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्थ केयर। अगर आपके पास ज्यादा पावर्स है लोगों के पास, तो आप कैसे जानोगे? जब आप बेटर एजुकेशन मिलेगी आपको, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलेंगी। तो इसी तरीके से जो है पावर इन सोशियोलॉजी में आप स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ पावर इन सोशियोलॉजी, अगर हम टाइप्स देखें पावर ऑफ सोशियोलॉजी की, तो 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट है कॉर्सिव पावर, सेकंड है रिवॉर्डेड पावर, थर्ड है लेजिटिमेट पावर, नेक्स्ट एक्सपर्ट पावर, एंड फिफ्थ वन इज रेफरेंट पावर. Coercive power. This involves the use of force, threats, or punishment to make people obey your demands. It relies on installing fear in others. Examples include policy power or authority in government. Coercive power जो है वो आपको क्या कर रही है, फोर्स करने की कोशिश कर रही है या पनिशमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि आप कैसे अपने डिमांड को फुलफिल कर सकते हो। डर डर के जैसे आप चीजों को इंस्टॉल कर रहे हो, तो कैसे कर रहोगे? जैसे आप जानोगे कि आपके पास क्या अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट है रिवॉर्डेड पावर। रिवॉर्डेड पावर क्या होता है? समटाइम्स कॉल्ड लेजिटिमेट और पोजिशनल पावर. इट्स द पावर ग्रांटेड बाय होल्डिंग अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप. You can reward subordinates with things like promotions or privileges to influence them. अगर आपको रिवॉर्ड पावर चाहिए तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें इंडल्ज तो करना ही करना है, लेकिन उन्हें इन्फ्लुएंस भी करना होगा कि आप कैसे आगे प्रमोट हो सकते हो, ठीक है, कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है या ग्रुप है वो आपको आगे बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है लेजिटिमेट पावर, similar to rewarded power but comes from socially accepted traditions or laws that place certain individuals in charge.
लेजिटिमेट पावर्स हैं, आपकी क्या कर रही है, आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है एक्सेप्ट कर रहे हो आप चीजों को, या लॉस को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके बेस पे आपके इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करे कि उसका इंटरेस्ट कैसा है, किस तरीके से वो चीजों को समझ रहा है और कैसे जो है वो आगे लेकर जा रहा है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट पावर, derived from knowledge and expertise that offers don't possesses. Things like doctors having expert power over patient due to their specialized medical knowledge or technologies having expertise over lay people. भाई एक्सपर्ट पावर्स भी होती है, एक्सपर्ट पावर्स कहाँ से होंगी, जो आपको नॉलेज जो है बहुत ज्यादा होगी, है ना, आपको डॉक्टर से कंसर्न होगा कि आपके किस तरह के पेशेंट्स हैं, तो दैट मीन्स मेडिकल नॉलेज आपको कितनी है, टेक्नोलॉजीज कितनी है, ठीक है, तो आप इससे क्या कर पाओगे, एक्सपर्ट बन पाओगे और दूसरे इंसान के साथ जो है एक बाउंडेशन जो है वो क्रिएट कर पाओगे सोसाइटी में। नेक्स्ट है रेफरेंट पावर, रेफरेंट पावर कम्स फ्रॉम द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप that a person builds with others in the organization. People have referent power when other people respect them and like them. रेफरेंट पावर जो है वो आपके किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे, ठीक है, कि आप पर्सन को किस तरीके से बिल्डअप कर रहे हो, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना रहे हो, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करेगी, आपको हेल्प करेगी कि आप एक दूसरे को क्या करो, रिस्पेक्ट करो और एक दूसरे की चीजों को पसंद करो। दैट्स इट।